प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आप सब प्रभु में आनंदित हो, ये हमारी प्रार्थना है। आमीन। पिता का धन्यवाद करते एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह का कि जिसने हमें ये समय दिया और जिस तरह से ये समय चल रहा है पूरी दुनिया पे, बड़ा ही एक संघर्षपूर्ण समय है, लेकिन हम जानते कि अच्छे दिन आएंगे। हम ये भी जानते हैं ये भी अच्छे दिन है कि परमेश्वर हमें मौका दे रहा है प्रार्थना करने का, और इससे हम बाहर आएंगे ना। दिन चाहे कैसे भी हो, परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखे। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, और बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है, ये दुख का समय भी है, तकलीफ़ का भी है, हर जगह देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है आनंदित रहो, है ना। और पिता का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस दुनिया के लिए महा है, तो कहीं ना कहीं महाकाल बना, तो कहीं ना कहीं अच्छे की खबर भी आ रही है। अच्छी खबर कैसे, प्रकृति अच्छी हो गई है, तो अच्छा समय भी है जिस तरह से देखा जाए। खैर, परमेश्वर आज जो हमें टॉपिक दिया है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे, और वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आज सभी के जीवन का वो महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शायद परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी तक उस टॉपिक को परमेश्वर ने मुझसे दूर रखा। कोशिश करी, मैंने कई बार बताने की कोशिश करी, लेकिन कहते हैं ना, जब तक परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा ना हो, तो वो संदेश आप तक नहीं पहुंचता। तो वही चीज़ है मेरे भाई मेरे बहनों। तो आज ये संदेश क्यों पहुंचा है आपके लिए, परमेश्वर जानता है। आज ये मेरे जीवन का भी संदेश है, कैसे बताऊंगा। और ठोकर, यानी कि ठोकर लगना, हम आपस में एक संसारिक रूप से देखते हैं, ठोकर लगती है हमें, हम गिर जाते हैं, लेकिन बाइबल और हमारे जीवन का इसका क्या मतलब है, हमारे जीवन से क्या रखती है। आप कहोगे भाई ठोकर तो लग जाती है, खेल कूद में लग जाती है, हम भाई बाहर गए ठोकर के गिर गए, लेकिन हमारे जीवन में बाइबल क्या इस बारे में बताती है। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश है मेरे जीवन में खासकर, और आपके जीवन में, क्योंकि ठोकर का लगना और ठोकर खिलाना अलग अलग बात है। आज पूरे संदेश पे हम गौर करेंगे और इस बाइबल के हवाले से जानेंगे कि इस संदेश में परमेश्वर हमसे और आपसे क्या बताया जाता है। और आज इस छुपे हुए इस गुप्त बातों को प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थी अभिषेक और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा उसे बाहर लाने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मेरा बोलना तेरा बोल रहा हूँ, सुनने के लिए कान दिया, आप बोलने के लिए तूने जुबान दी पिता। आज ये दोनों से तेरी महिमा हो पिता। जब वचन बोला जाए महत्वपूर्ण संदेश के द्वारा, तो प्रभु जी आज हर एक भाई बहन के जीवन में एक बड़ा काम होने पाए, और आज हम हर गुनाह की माफ़ी मांगे पिता, क्योंकि तूने यही मुझे सेवा दी है। इसलिए पिता, हर एक के जीवन में तेरा अभिषेक हो, और अभी तक संभालना है वैसा आगे संभालना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुने कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई। तो जल्दी से जल्दी जितने भी मेरे व्हाट्सएप वाले, फेसबुक वाले, तो कृपया जुड़ जाइए, ताकि संदेश आप तक पहुँच सके। कोई भी एक ऐसा इंसान ना हो जो संदेश से वंचित हो जाए। हालेलुया। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना समय दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि उसने हमें समय दिया। तो मेरे भाई, जब तक आप जुड़े, आप आ जाइए। समय है आज हमारे पास प्रभु ने दिया है, ये समय व्यर्थ ना जाए, ये समय खराब ना जाए, इसलिए हम प्रार्थना करते रहे। मैं आपको फिर बताता हूँ कि जैसे कि आगे जो हमारी प्रतिक्रिया होगी, प्रक्रिया होगी, यानी कि आगे हमारा जो काम होगा प्रभु यीशु मसीह में, वो कैसे चलेगा ये डिसाइड करता है आने वाला दिन, यानी कि मई का महीना। तो जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो समय है अभी हमारे पास, तो जितनी भी भाई बहन है, कृपया करके जो देख रहे हैं इस समय, अपना काम छोड़कर परमेश्वर के काम में आ जाइए, और विशेष संदेश सुनेंगे आज हम, और महत्वपूर्ण संदेश है ये। प्रभु धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन हैं, परमेश्वर हमें आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तो मेरे भाई मेरे बहनों, तो जल्द से जल्द अपना समय हमें देना है परमेश्वर को। तो आप आ जाइए, ऑनलाइन आइए। तो जैसे आते रहेंगे, उसके बाद हम अपने वचन की कार्य को पूरा करेंगे, ताकि वचन सबके कानों में पहुँचे, सबके जीवन में असर करे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संदेश परमेश्वर ने दिया है आज। और पूरे जब से प्रभु ने मेरा नया जन्म कराया, उसके बाद से पहली बार इस टॉपिक पे मैं संदेश दे रहा हूँ, ठोकर का लगना। और ये हर किसी लाइफ में काम करेगा, हर किसी लाइफ का एक छुपा हुआ राज है ये। मेरे जीवन को सबसे बड़ा संदेश मिलता है इस वचन के द्वारा। जितने भाई जुड़ गए सबको प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। जितने भी जुड़ गए और सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। कैसे हो आप सब? हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे भाई मेरे बहनों, समय हमारा चल रहा है, इस समय में हम जुड़ के रहे, ये परमेश्वर से टच रहे, है ना। परमेश्वर हमें मुसीबत बीमारी से निकालने वाला परमेश्वर है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड भाइयों, प्रेज द लॉर्ड बहनों, हालेलुया। और बस शुरू करने वाले हैं हम अपनी प्रभु के वचन के माध्यम से हम जाएंगे। पिता का धन्यवाद करते हैं, और हर किसी भाई बहन के जीवन में परमेश्वर आज बात करने वाला है, आमीन। तो सबके पास बाइबल है, सब बाइबल लेके बैठते हैं प्रार्थना में। बाइबल लेके बैठा करो भाई, और डायरी और पेन लिया बाइबल लेके बैठा करो, क्योंकि वचन लिखना बहुत ज़रूरी है ना। और आज बाइबल में समझाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के द्वारा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम मंगाते हैं प्रभु जी, आज जो भी देख रहे हैं पिता, देखते ही ब्लेस हो जाए पिता, सुनते ही कान में आशीषित हो जाए और छुटकारा पाए पिता। अद्भुत काम कर, अपना समय तुझे दे रहे, ये समय आपके लिए दिया गया है, इन भाई बहनों का व्यर्थ न जाने पाए, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आज ठोकर, और हमारे जीवन का इसका क्या मतलब है। देखिए बाइबल क्या बताती है इस बारे में, और जो बाइबल बताती है वही हम बात करेंगे, और अपने जीवन से भी हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा केंद्र है, मेरे जीवन का ये संदेश क्या है, सबसे बड़ा मेरे जीवन का सबसे बड़ा केंद्र है ये। क्यों है केंद्र? क्योंकि इस ठोकर से बहुत ज़्यादा बोझ लगता है। आगे बताऊंगा मैं आपको क्या है वचन। देखिए पहला वचन निकालेंगे हम, भजन संहिता 119 और 119 का 165, भजन संहिता 119 165 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों की बड़ी शांति होती है। जो प्रभु के वचन पे काम करता है उस पर बड़ी शांति होती है ना। परमेश्वर क्या करता है? बड़ी शांति देता है। हालेलुया। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों की बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। बट आगे ठोकर नहीं लगती, है ना। यानी कि जब हम परमेश्वर को मानने वाले हैं, प्रभु के मानने वाले, तो हम ठोकर से बच जाते हैं। आखिर ठोकर वर्ड क्या है? अगर एक नॉर्मल दो मैंने आपको बताया था, तो नॉर्मल इंसान ठोकर लगने का कारण होता है कि ठोकर लग गई। लेकिन ठोकर का मतलब है कि हम गिरने से बच जाएंगे। शैतान हमारे पैरों में नए नए जो फजूल वो लाता है, हरकंडे लाता है, प्लानिंग लाता है, वो हमसे ठोकर लगाना चाहता है। अगर बाइबल हमारे पास है तो हम शैतान की उस जाल से बच जाएंगे। सपोज करो आप बड़े आराम से चल रहे हो, लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, तो शैतान आपको ठोकर खिलाने के लिए कोई ना कोई इंसान आपके लाइफ में भेज देगा, कोई ना कोई ऑफर आपके लाइफ में भेज देगा, कोई ना कोई क्या कहते हैं ना, ऐप या कोई ना कोई मल्टीमीडिया, कुछ भी आपके लाइफ में भेज देगा। आप उसे खाओगे और गिर जाओगे, ठोकर लग जाएगी, है ना। अच्छी वाली नौकरी चल रही है तो कोई ऐसा ऑफर आएगा, आप ये नौकरी छोड़कर वो नौकरी पकड़ लोगे, ना तो ये नौकरी मिलेगी ना वो मिलेगी, दोनों तरफ होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु से पूछा नहीं, आपने प्रभु से पूछा नहीं कि प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि आपने वचन नहीं पढ़े। आपको मना किया गया है लालच न करना, व्यभिचार न करना, चोरियां न करना। आपने पढ़ के अनसुना कर दिया तो आपको ठोकर लग गई। लेकिन अगर वचन पढ़े होंगे तो आप शैतान की चालों को क्या हो जाओगे? समझ जाओगे, है ना। और फिर हम ठोकर खाने से बच जाएंगे, है ना। तो इस वचन का मीनिंग हमें यही बताता है, ठीक है। पिता का धन्यवाद करते हैं। और क्या लिखा है? तेरी व्यवस्था से सुनने वालों, तेरी व्यवस्था के रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कोई ठोकर नहीं लगती, ठीक है। आज के बाद जब आप वचन में जाओगे, प्रार्थना करोगे, तो कहना प्रभु मुझे ठोकर खाने से बचा, मैं ठोकर ना खा जाऊँ इसलिए मुझे बचा। आगे एक पद और पढ़ेंगे, बाइबल हमें बताती है, नीति वचन पढ़ेंगे हम। नीति वचन में एक वर्ड लिखा हुआ है। अब देखना आगे आगे वचन चेंज होगा। यहाँ पे शैतान का बारे में लिखा गया, शैतान ठोकर खिलाता है, लेकिन आगे जो चीज़ है
जो आप सुनोगे तो मेरे भाई मेरे बहनों आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब एक तरह से आप हैरान हो जाओगे और शायद आज आपके आंखों में आंसू आ जाए। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ तो आज भी मुझे अपने आप में गिल्टी फील लगता है। आज भी मैं आपको दोषी मानता हूँ कि नहीं, प्रभु कहीं ना कहीं वाक्य में कहते हैं ना सारे पाप इंसान कर लेता है, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो मनुष्य को बार बार सताते हैं, लेकिन प्रभु हमें माफ़ करता है। लेकिन उस पापों के कारण हम और पाप नहीं कर पाते, यानी कि हमें बुला उससे शक्ति मिलती कि नहीं अब मैं और पाप नहीं करूँगा, अब मैं किसी को और ठोकर नहीं खिलाऊंगा। बाइबल इस बात में कहती है नीति वचन और उसका 4 उसका 6 अध्याय 4 उसका 6 पद पढ़ेंगे और 16 पद पढ़ेंगे। नीति वचन 4 का 16 क्या लिखा है? क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, जब तक वह किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं आती। अब यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो गया, अब यहाँ बात अलग आती है मेरे भाई मेरे बहनों। बड़ा सुनना, बड़ा गौर का वचन है। आज सारी चीज़ें आप बंद करके बिल्कुल सुनना, आधा पौन घंटा आपकी लाइफ का बहुत 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 इम्पोर्टेंट संदेश है ये, महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मैं इसे मानता हूँ। तो आपकी लाइफ का भी होना चाहिए और होगा, है ना, क्योंकि ये सबके लाइफ में है। अभी तक हम बहुत चीज़ देख रहे थे, पाप शराब, ये बहुत गहरी बात है, इसे समझ लेंगे इंसान तो हम बच जाएंगे। कई बार हम पाप नहीं करते लेकिन हम पाप करवा देते हैं, यही वचन है इस बारे में। हम तो पाप, और कभी हम पाप भी करते हैं और दूसरे वाले को हम क्या करते हैं, गिरा देते हैं। बहुत नौजवानों के लिए बहुत और हर किसी के लिए बहुत गौर से सुनने वाला वचन है। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि दुष्ट लोग जब यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती। यानी कि अगर हम बुराई नहीं कर रहे, किसी की बात हमने सुन ली है ना, और हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, हमें चैन नहीं मिलेगा, हम घबराएंगे। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और है, उनको नींद नहीं आती, और जब तक किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं आती, मिलती नहीं आती, नहीं मिलती। अब ठोकर ना खिलाए, पहली बात शैतान ठोकर खिलाता है, अलग बात है ना। जैसे कि मैंने कहा अभी मैं नेट चला रहा हूँ, जल्दी से कोई भी ऐप आ गया अश्लील का, वो मुझे ठोकर खिलाने के कारण है ना। क्या हो गया, अरे ये गंदा चित्र आ गया, हटा दूंगा, मैं नहीं ठोकर खाऊंगा, है ना। या किसी बहन या किसी भाई का मैसेज आ गया, भाई ऐसा करो अपना पैसा यहाँ लगा लो आप बच जाओगे। अब मुझे क्या कर रहा है, पैसे में ठोकर खिला रहा है। लेकिन अगर हम भी वही काम कर रहे हैं, और यीशु मसीह को मानने वाले भी, हम किसी को गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत रास्ता बता रहे हैं, याद रखना, गलत प्रयोग कर रहे हैं, किसी को बिगाड़ रहे हैं, कुल मिला के किसी को बिगाड़ रहे हैं, तो हम ठोकर खिला रहे हैं उसके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है ये, हम किसी को बिगाड़ रहे हैं तो ठोकर खिला रहे हैं। एक संदेश मैं लेना चाहता हूँ, आजकल सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है, इस संदेश को 5 जगह भेजोगे तो आपको 20 लोगों को भेजोगे तो आशीष आएगी। इसको चेन मैसेज कहते हैं ना, 5 लोगों को भेजोगे तो यीशु, अगर नहीं भेजोगे यीशु में दंड देंगे। ये ठोकर कारण है, याद रखना। हम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, हम अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं ये मैसेज करके। आज के बाद से जो इस संदेश को सुनने का वो मैसेज बिल्कुल ना भेजे। अगर आप तक आता है उसे डिलीट कर दे और सामने वाले को बताए भाई गलत है। आपके व्हाट्सएप पे आते होंगे मैसेज, भाई 13 लोगों को भेजे, 6 लोगों को भेजे, 24 घंटे में गुड न्यूज़ मिलेगी, है ना। 20 लोगों को भेजे तो आपके जीवन में अच्छी खबर आएगी। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता, बाइबल इसको नहीं कहती। सुसमाचार सुनाओ, बाइबल का वचन कहता है जब परमेश्वर आशीष देगा, वो अलग बात है। आप परमेश्वर की वीडियो को शेयर करो, वो अलग बात है। लेकिन उस फेक मैसेज पे, उस अंधविश्वास पे अगर आप एग्री हो गए, आप तो डूब रहे हो, साथ में आप भी किसी को बढ़ावा दे रहे हो अंधविश्वास में, तो आप ठोकर कारण बन गए। ठीक है, तो आप ठोकर कारण बढ़ गए। तो इसलिए आज आपके जीवन में याद रखना, अगर कोई भी किसी को ठोकर खिला रहा है तो वो शैतान, वो दुष्ट इंसान है, परमेश्वर वचन कहता है। ये लिखा है दुष्ट जब तक बुराई ना करें उनको नींद नहीं आती, और किसी को ठोकर ना खिलाए। हम इन बातों को भी ठोकर खिला देते हैं, है ना। अभी देखता हूँ बहन, वीडियो साफ आ रही है, मैं देख रहा हूँ। नहीं बहन, वीडियो साफ आ रही है, आपके फ़ोन में दिक्कत है, अभी मैं देखा था, ठीक है ना। और अब आपको देखना है क्या आपने ये मैसेज जो फेक आते हैं, है ना, उनको नहीं देना। और दूसरी बात, आपको बढ़ावा नहीं देना किसी भी पाप में। आप खुद बच गए, दूसरों करा रहे, तो ये गलत है ना। आगे वचन पढ़ेंगे,
जैसे वचन बढ़ता रहेगा मेरे भाई, वचन का टाइटल और गहरा होता जाएगा, वचन की मीनिंग और गहरी होती जाएगी, याद रखना। इसलिए शांत होकर सुने, प्रभु आपको आशीष दे इनके द्वारा। होशे 14:1 में लिखा है, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई। अब यहाँ पे एक नया, अब धर्म के कारण हम और आपका क्या ठोकर खाते हैं? पाप के कारण, है ना। पाप के कारण ठोकर खा जाते हैं, मुसीबत आ जाती है, ठीक है। तो हम पाप के कारण में ठोकर खाते हैं। संदेश है ठोकर का हमारे महत्व में। हम गलत कर गए, गलत आ गए तो अच्छे वाली लाइफ में, आत्मिक लाइफ में बढ़ रहे हैं। शैतान ने हमें लालच दिया, हमने ठोकर खा ली, आत्मिक लाइफ से अधर्म में घिस गए, है ना। शैतान ने हमें किसी लड़की का लालच करा, लड़की का करा, नौकरी का करा, तो हम गिर गए, यानी कि हमने ठोकर खा ली। अब बात आती है मेरे भाई मेरे बहनों बहुत गहरी, और प्रभु यीशु मसीह इस बारे में क्या बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बारे में क्या बोलते हैं, जरा सुनना और समझना। अब मत्ती 16:23 अब देखना यहाँ पे वचन। आज वचन बहुत गौर से सुनने वाला है, बहुत जबरदस्त। मैं इसको मीनिंग बताऊंगा और आगे चल के बताऊंगा कि ठोकर कैसे हम खिला सकते हैं किसी को, और कितनी बहनें कितने भाई आजकल ठोकर खिला रहे हैं, याद रखना। मत्ती 16:23 क्या लिखता है, उसने मुड़कर पतरस ने कहा, यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने दूर हो। अपने चेले को परमेश्वर क्या कह रहे? शैतान। पर शैतान चेले को नहीं कह रहे, शैतान को देख लिया प्रभु यीशु मसीह ने। शैतान हमारे और आप में आ जाता है ना। क्या कह रहे हैं? हे शैतान मेरे सामने दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बात पर मन लगाता है। अगर हम आज परमेश्वर की बातें छोड़कर मनुष्य की बातों पर मन लगाते हैं, हम ठोकर का कारण है हमारे लिए, ठोकर का। जैसे कि आप आत्मिक हो, आप प्रभु से बढ़ रहे हो, सडनली आपका दोस्त विश्वास में है लेकिन कम है, आपको गुमराह करता है, वो अपनी ठोकर कारण है। या हम किसी को गुमराह कर रहे हैं, है ना, वचन में गुमराह कर रहे हैं, प्रार्थना में गुमराह कर रहे हैं, हम ठोकर कारण बन रहे हैं। या हम किसी को गलत शिक्षा दे रहे हैं तो ठोकर कारण बन रहे हैं। याद रखना, यीशु मसीह ने पतरस को भी यही कहा था, और इसमें बहुत समझने वाली बात है। यानी कि हम परमेश्वर से नहीं मनुष्य को खुश करना चाहते हैं, है ना, मनुष्य की बातों को खुश करना चाह रहे हैं। आप इस बारे में चौकस रहना। एक वचन और पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। अब महत्वपूर्ण संदेश का अंतिम चरण पे जा रहे हैं हम। मैंने कहा ना, संदेश बढ़ता रहेगा, गहरा होता जाएगा, और जब मैं देखता हूँ प्रभु मुझे अगुवाई करता है, इसलिए बता रहा हूँ, याद रखना। अब पर मत्ती 18:6-7 मत्ती 18:6-7 पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते, अब विश्वास वाली बात है विश्वासियों की, याद रखना। एक को ठोकर खिलाए, यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह के मुंह के निकलता वचन है, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना आवश्यक है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। हाय का मतलब होता है श्रापित है वो मनुष्य। यीशु मसीह के मुंह से निकलते वचन है ये, कि जो ठोकर खिलाता है किसी को, पाप में डालता है। अब मैं बताता हूँ इस बारे में परमेश्वर की उपस्थिति में। आप 4 दोस्त हो, आप विश्वास में हो, लेकिन आप अपने भाई, अपने कज़न, अपने किसी को भी अगर शराब पीने के लिए बोल रहे हो, शराब पीने लाने के लिए बोल रहे हो, गुटखा लाने के लिए बोल रहे हो, अपनी संगति में लाना चाह रहे हो, आप ठोकर का कारण बन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहा, ऐसे इंसान को समुद्र में डाल दो। माफ़ी है क्या? यानी कि अगर कोई इंसान आपके पास ये दुख लेके आता है, भाई मुझे मदद कर दे, मैं कर्जे में डूबा हूँ, और आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, ठीक है, कर्जा उतार दूंगा तो मेरे साथ ये काम कर, मैं लेकर, यानी कि आप उसे पाप करने का लाइसेंस दे रहे हो। आज से बहुत साल पहले, 10 साल पहले, एक ऐसे इंसान मेरे पास आया था और मैंने उसे सही रास्ता नहीं दिखाया, गलत रास्ते पे ले गया। यानी कि मुझे लगा कि शायद इसके साथ भी हम वही दोस्ती, फ्रेंडशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करेंगे और ये काम
ठोकर खिलाने के लायक हो गए। यानी कि हम किसी को सुधार नहीं रहे तो बिगाड़े भी ना। अगर आप अपने दोस्तों को, अपने भाई, अपने कज़न, अपनी लड़की, अपने लड़के, किसी को भी, यानी कि अपने भाई दोस्तों को गलत शिक्षा दे रहे हो, पाप करवा रहे हो, आप ठोकर का कारण बन रहे हो, ऐसा ना करना मेरे भाई, बहुत पछताओगे। ये कसक मेरे दिल में है। कोई इंसान आपके पास हेल्प मांगने आता है या आपको पता चलता है इस लड़की में ये कमी है, इस लड़की में, समझ करो आप अपने एक दोस्त के घर गए और आपको पता चल जाता है कि वो लड़की, आपके दोस्त की बहन, एक कहीं ना कहीं वीक पॉइंट में कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है, सुनने वाली बात है, आप क्या करोगे? आप उसके लिए प्रार्थना करोगे। ये मत करना कि चलो उसको फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि उसको क्या करोगे, उसके पाप के लिए लेसन दोगे। अगर आपके कोई इंसान, कोई माँ बाप अगर आपको ये बोलते हैं मेरे बेटे को सुधार दे भाई, मेरा बेटा शराब बहुत पीता है, आप ये मत कहना अगर शराब पीता है तो उसे पैसे देके शराब और पिएंगे, यानी कि आप उसके ठोकर कारण बन रहे हैं। ये मत करना मेरे भाई, ज़िंदगी भर की कसक हो जाएगी और कभी बोझ नहीं उतरेगा। यानी कि अगर आपके कारण कोई नरक में जाता है, आपके कारण कोई ठोकर खाता है, तो आप बहुत ज़्यादा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चक्की का पाट डाल दें। दूसरी बात, आप एक गलत शिक्षा चल रहे हैं। अगर कोई इंसान आपके पास आता है तो उसे ये मत कहना अरे भाई छोड़ दे मेरे पास आ जा, अगर आप मसीह में हैं, है ना। आप टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं, किसी को सलाह मत देना भाई ये भी कर। आप कोई गंदा काम कर रहे हैं, कुछ भी बक रहे, आप किसी को सलाह मत देना कि भाई ये भी काम कर, यानी कि आप किसी की ठोकर का ना बने। आप टिकटॉक या कोई भी वीडियो बना रहे हैं, आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं, आपको खुद छोड़ना है, आपको सलाह नहीं देनी किसी को। देख जो मैं भी कर रहा हूँ वो तू भी कर, है ना। कोई आपके लिए सुधरने के लिए भरोसा कर रहा है, हो सकता है आपके गुप्त पाप हो सकता है फेक आईडी से हम दुनिया की लूटते हैं। फेक आईडी यानी कि लड़की के नाम पर, फेसबुक पे लड़की के नाम पर आईडी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने भाई ने, मैं भी इसमें था, है ना, उसको क्या करते हैं हम ठोकर कारण बनते हैं, हम गलत शिक्षा देते हैं, हम किसी के लिए महापाप का कारण बनते हैं, हम उसे सुधार ले। अगर कोई लड़की, कोई दोस्त की बहन या कोई भी आपके कज़न में आपको दिख गई या कोई भी भाई आपको दिख गया ये लड़का बिगड़ रहा है, उसको बिगड़ने में सपोर्ट नहीं करनी है, उसे सुधारना है और कहना भाई तेरी बहन सही नहीं चल रही तो सुधार ले, तेरा भाई सही नहीं चल रहा तो सुधार ले। हम लोग क्या कहते हैं ये फ़ायदा हो जाए और हम ठोकर कारण बन जाते हैं। ऐसे जनों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चक्की का पाट डाल दे। अगर मेरे पास कोई आता है, मेरे पे कोई शिक्षा लेने आता है, अगर वो शिक्षा मेरे पास नहीं है, मैं उससे छुट्टी कहता हूँ भाई जो प्रभु ने मुझे दिया है ये काम दिया है, इस काम के अलावा मैं नहीं करता। जैसे कि कोई मुझसे कहता है भाई मेरी शादी के लिए प्रार्थना करो, मैं करता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे कहता है भाई मेरे इस लड़के के लिए प्रार्थना करो या इस लड़के के लिए प्रार्थना करो, मैं नहीं करता हूँ। मैं साफ बना कर देता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी। मैं कौन होता हूँ कि तू इस लड़की शादी करे या इससे? मैं प्रभु की मर्जी को अपनी मर्जी में कैसे तब्दील कर सकता हूँ? पहले मैं ऐसा नहीं था, है ना। हम क्या करते हैं वीक पॉइंट ढूंढते हैं और ठोकर का कारण बन जाते हैं। हमारे कारण क्या बोलते हैं, या मैं उसकी संगति में बिगड़ गया, सुनने में आता ना, या उस लड़के ने मुझे बहुत बिगाड़ दिया। मैं मानता हूँ कोई किसी को नहीं बिगाड़ता, लेकिन सपोर्ट तो करते हैं, है ना। हम किसी का पाप को क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं ताकि हमको फ़ायदा कर सके। कोई लड़की अगर आपकी बहन है, यानी कि बहन लगती है, और आप उसको गंदी नज़र से देखते हैं, अगर आप उसको इस नज़र से देख रहे हैं तो आप उसे ठोकर कारण बन रहे हैं। वो पे भरोसा कर रही है और कल आप उसको फंसाने के लिए नई नई आइडिया से नए हथकंडे अपनाएंगे, है ना। ये नहीं करना है। और एक और मैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ। आप जिम करते हैं, आप अपनी बॉडी को फ़ोटो खींच के नेट पर डालते हैं, कितने लोग प्रभावित होते हैं, है ना। आप बहुतों के लिए ठोकर कारण बन रहे हैं। क्या बोलेंगे लोग, मसीह लोग ऐसा है, आपकी बेइज्जती होगी ना। या आपको लोग बोलेंगे पापा मुझे भी ऐसा भाई जैसा बन रहा है, मुझे भी आप इन जैसा बन रहा है। ऐसा नहीं करते, है ना। अपने आप को महफूज रखना है, हमारा जिस्म दिखाने का नहीं है। आज कितनी बहनें टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे अपने फ़ोटो डालकर खुश होती हैं। मेरी बहन, आपको पता है आपके छोटे छोटे कपड़े पहनने से, आपके अश्लील डांस से, आपके अश्लील स्टेप से कितने भाई ठोकर खाते हैं। इसका हिसाब प्रभु आपसे लेगा। आप कहोगे भाई उनका आंखें गंदी है, ऐसी बात नहीं। वचन कहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर हमारे कारण कोई ठोकर खा रहा है, हम वो काम ना करें। हम भी तो गलत है,
अगर हम आप नंगा नाच दिखा रहे हैं, नंगे अश्लील वीडियो डाल रहे हैं, यानी कि अश्लील का मतलब है ऐसे कपड़े डाल रहे हैं, तो कितने लोग हमारे मन में हंस महसूस कर रहे हैं, कितने लोग हमारे मन में इमेजिन कर रहे हैं, यानी कि हमारे कारण कितने लोग कितने भाई पाप कर रहे हैं, इस बारे में जानते हैं। और जब कमेंट आता है आप मना नहीं कर पाते, उस कमेंट को आप मना नहीं कर पाते, है ना, उस कमेंट को आप मना नहीं कर पाते, भाई ऐसा कमेंट नहीं करे, बल्कि खुश आते हैं। कोई सेक्सी बोल रहा है ना, कोई होड बोल रहा है ना, कोई फिगर की तारीफ़ कर रहा है, उसमें आप बड़ा एंजॉय करते हो। आपको पता है, और यीशु मसीह के मुँह के वचन है ये कि ठोकर लग जाएगी, तो जिस कारण है वो पाप में अगर गिर गया तो उसका लेखा आपको देना पड़ेगा। अगर कोई मेरे कारण ठोकर खा रहा है तो वो तो ठोकर खाएगा, लेकिन मुझे उसका लेखा देना पड़ेगा, है ना। मैं क्यों वो काम करूँ जिसके कारण ठोकर खाए लोग। जब मैं कल नेट चला रहा था, मैंने एक बहन को देखा, उसने अपनी ऐसी फ़ोटो डाली जैसे मॉडलिंग की डालते हैं। मैंने जब भी प्रभु ने मुझे वचन दिया कि बहुत सारी लड़कियाँ जो मसीह में है, क्यों भाई को ठोकर खिलाने में मजबूर करती है। आपको पता है, आपके इस फिगर वाले फ़ोटो से उसको देखकर लोग अपशब्द बोलते पर यीशु मसीह को भी, कि देखो मसीह लड़की है और कैसे कैसे कपड़े पहन के फ़ोटो खिंचा रही है। मैं भाइयों को भी बोलूँगा, अगर आप शराब पीने में फ़ोटो खिंचाते हो, सिगरेट के छल्ले लेकर फ़ोटो खिंचाते हो, तो आप भी उसी कैटेगरी में आते हो, आप भी ठोकर खिलाते हो, है ना। आप कहोगे मैं किसी को बिगाड़ती ना, मैं किसी को बिगाड़ नहीं रहा, लेकिन ये काम देखकर आप कोई बिगड़ जाओगे। एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोई बहन गलत चल रही है, कोई भाई गलत चल रहा है और लोगों को बड़े एंजॉय से दिखा रहा है अपनी गलतियाँ, यानी कि बड़े एंजॉय से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है ना, अपने कपड़ों का नुमाइश कर रहे हैं, अपने फिगर की नुमाइश कर रहे हैं, अपने सिगरेट को अच्छल बढ़ा रहे हैं। आपको पता है, अगर आपको छोटा भाई या छोटी बहन है वो गलत चलेंगे, अगर आप उसे रोकोगे, छुटते एक बात कह देगा, भाई पहले समझ जा, तू समझ जा, मुझे बाद में रोकियो। आज इस वचन को सुनने वाले किसी को ठोकर नहीं लाना, ऐसी चीज़ बनो जो आपको देख के लोग जागृत हो मसीह में। अब मैं और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया से हमें क्या लेना ज़रा, हमारा न्याय तो परमेश्वर हमें से करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बाइबल है। बाइबल वालों को न्याय पहले होगा या अन्य जाति को न्याय पहले होगा? बाइबल वाले को न्याय होगा। हम बाइबल पढ़ के पाप कर रहे हैं, बाइबल पढ़ के गलत चल रहे हैं। आज नोट करना कि आपने किस किस को ठोकर खिलाई, क्या आपने किसी को बिगाड़ा है, बिगाड़ने की सलाह दी है। मैंने दिए 2009 में 10 में, आज तक मैं उस आंसू के साथ उस बात को नहीं भूल पाता। कोई इंसान आपके पास सुधरने को आता है, आपको पता चल गया कि ये लड़की मेरे दोस्त की बहन है या मेरी कज़न है ना, और आप उसको सुधारने के बजाय आप उसकी वीक पॉइंट को देख रहे हो ताकि इससे मेरा फिजिकल हो सके, इससे मेरा रिलेशनशिप बन सके, है ना। या कोई इंसान कोई भी आता है, आप ये सोच रहे हो ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, इसको आप ठोकर लगा रहे हैं। वो तो बन जाएगी, साथ में गुनाह आपका आएगा। बाइबल इस बारे में साफ कहती है मेरे भाई। मैंने कोई भी वचन अपने आप से नहीं देता, लेकिन हाँ, ये वचन मेरे जीवन का बड़ा केंद्र बिंदु है। आप देखना, लिखा है ठोकरों के कारण संसार पर है। संसार के कारण ठोकर लगती है। मैंने आपको पहले बताया था, पहले चैप्टर में बताया था कि शैतान को ठोकर लगी, शैतान तो ठोकर लेके आएगा, वो अलग बात है, सब मैटर अलग अलग है। शैतान आपको आ रहा है और वो बचा लेगा, वचन कहता है, आप वचन में विश्वास करें। अगर हमें ठोकर कारण बन जाएगी तो कौन बचाएगा? कहीं ना कहीं शैतान देखो हमें उकसाता है ना, हमें उकसाता है। हम किसी को फुसला के अपने मत में लेना चाहते हैं ताकि उससे पैसे ले सके, उससे फिजिकल कर सके, उससे पाप कर सके, है ना। खुद तो पाप में है, दूसरों को पाप में करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन कहता है मत्ती 18:7 में, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों को लगाना आवश्यक है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। अब यहाँ पे वचन आता है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए अनंत की आग में जाए। यानी कि हाथ और पांव से गुनाह जो होते हैं, हम हाथों से किसको मैसेज कर रहे हैं, हाथों से क्या कर रहे हैं, हाथों से कितने पाप कर रहे हैं, है ना। ये काम नहीं चाहिए। हमारा मोबाइल फ़ोन ले रखा है, हम इसके द्वारा पाप कर रहे हैं, इसके द्वारा हम ठोकर खिला रहे हैं, इसके द्वारा झूठ बोल रहे हैं, है ना। और हम क्या कर रहे हैं? पाप में
गिर जाते हैं। तो हमें ये सब छोड़ना है, हमें ये छोड़कर परमेश्वर के पास रहना है। पाँव से हम ठेके पर जाते हैं, विषयगर्ती के पास जाते हैं, भागे चले जाते हैं, हमें ये भी छोड़ना है। ठीक है, वचन कहता है यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए उतना ही भला है कि 2 आग रहते हुए आग में डाला जाए। बिल्कुल, हमारी आँखें हमें पाप है, यानी कि अगर हमारे काना मतलब है अगर कोई चीज़ हमें दुख दे रही हो और चाहे हमारे प्रिय हो, उसे अलग कर दो। अगर हमारा व्हाट्सएप फेसबुक हमें दुख दे रहा है, उसे अलग कर दो। हमारी आंखें किसी लड़के पे है तो हम उससे अलग हो जाए, परमेश्वर में आ जाए, प्रार्थना करें तो प्रभु हमें बचाएगा। हमारी आंखें के द्वारा क्या ठोकर लगती है? हम अश्लील वीडियो देखते हैं, फिगर देखते हैं, ये पाप देखते हैं, इसके कारण ठोकर लगती है। मेरे भाई, आज आप ठोकर से बचोगे, आज आप किसी को ठोकर नहीं खिलाओगे। अगर आज भी आपके मन में, देखो ऐसा होता है, हमें पता नहीं चलता, हम अपने आप को कोशिश करते बचाने की, कहीं ना कहीं शैतान में फंसा लेता है। मैं कहा ना कि शैतान पहले लाज की ठोकर लेके आएगा, दुनियादारी की ठोकर लेके आएगा। आप रात में प्रार्थना करने बैठोगे तो नींद की ठोकर आ जाएगी, हम किसी लिए ठोकर बन जाएगी, अलग बात है। लेकिन पाप के कारण किसी के लिए ठोकर कारण ना बने। कई भाई बहन जो मसीह में नए आते हैं, बड़े उत्साह के साथ आते हैं, शैतान उनको बहुत जल्द अपने पे लाने की कोशिश करता है ना। पाप में वो घुस जाते हैं जल्दी से, क्योंकि वो उबलते हुए पानी की तरह होते हैं, यानी कि उबलते दूध की तरह। बड़े विश्वास से तो आए, लेकिन विश्वास से वो क्या हो गए, गिर भी गए, है ना। उन संगति करने में है, आप परमेश्वर की संगति करें। अपने आप को सोचें, अगर मैं व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक आपके ठोकर गाना रहे, तो क्या फिर भी आप चलाओगे? मेरे भाई देखो, ऐसा होता है, मैं अपने भाइयों के लिए कहूँगा, हम नेट चला रहे हैं, नेट पे मैं आपको कहा ना, बहुत लड़कियां आजकल जो अन्य जाति, जो क्या कहते हैं, एक ऐप के द्वारा, एक एप्लीकेशन के द्वारा बहुत फोटो अश्लील आती, फिगर के साथ दिखाते हैं, है ना। मैं एप्लीकेशन बड़ी कर रहे हैं, टिकटॉक पे आप चीप जिसे कहते हैं वेबसाइट है वो, है ना, उसमें आप जा रहे हो, आपको ठोकर लगनी है, गारंटीड है। शैतान को फंसा लिया, क्योंकि आप जानबूझ के गुनाह कर रहे हो। अरे हम वो पाप क्यों कर रहे हैं जिसके कारण हमें ठोकर लगे? हम फिर प्रभु को दोष देंगे कि खुदा में बचाता नहीं, परमेश्वर में बचाता नहीं। अरे हम बाइबल छोड़ के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं अपना? बाइबल छोड़ के हम क्यों टिकटॉक पे कर रहे हैं, हम क्यों फेसबुक चला रहे हैं, जबकि हमें वो अश्लील चीज़ दिख रही है, हम क्यों कर रहे हैं? अगर ये चीज़ हमें पाप में डाल रही है, हम क्यों करें? क्योंकि देखिए, मन का स्वामी परमेश्वर है। अगर आप फेसबुक चला रहे, आपको कोई लड़के दिखी और आपका फिगर आपको दिखा, तुरंत आप क्या करोगे? दोबारा आओगे, आप क्या करोगे? रिमाइंड मारोगे, शैतान के देख चले गए, आप देखोगे। अगर आप में ताकत है देख कर डिलीट करने की, आप परमेश्वर जानो। अगर आपको ताकत है इन चीज़ों को कंट्रोल करने की, तभी आप इन चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कमज़ोर हो विश्वास में, कमज़ोर प्रार्थना में, तो मेरे भाई ये आपके लिए नहीं है। आप बहुत जल्द शैतान में गिर जाओगे, आप बहुत जल्द शैतान आपको इसी चीज़ से खा जाएगा। इसलिए चौकस रहना है और ठोकर समझना है। और मैं फिर बहनों से कहूँगा, ये निवेदन है, जो मसीह में है, जो अपने आप को आत्मिक मानते हैं और है भी, ठीक है, शैतान की हथकंडे से बचाना है। अपने आप पे टिकटॉक पे, फेसबुक पे नहीं आना है, यानी कि टिकटॉक पे नहीं आना, चीप साइड है। खासकर आपको फेसबुक पे अगर आना है तो अपने पवित्रता के साथ आना है। अगर अपनी डीपी भी आपको डालनी है तो लोग देखें, परमेश्वर देखे पहली बात, फिर लोग देखें और आपकी तारीफ करें और आपके बनाने वाले की तारीफ करें, कि आपके सृजन रचयिता की तारीफ करें, आपके रचनाकार की तारीफ करें, आपके प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें। अगर हमारे कारण प्रभु यीशु की तारीफ होती है तो धन्य है हम। अगर हमारे कारण परमेश्वर की बदनामी होती है तो हाय है हम पर, हम ठोकर खिलाने वाले हैं। अगर आपके कारण 10 लोग नहीं, 1 लोग भी ठोकर खा रहा है कि इस लड़की ने के साथ मैं जब भी इसको देखता हूँ, क्यों देखता हूँ? क्योंकि ये ऐसे फोटो डालती है ना, तो हम पाप करवा रहे किसी से। याद रखना, अपने आप को रोकना है। आज जितनी माँ है, जितनी पिता है, अपने बेटे को, अपनी बेटी को कंट्रोल करें, उनके कपड़ों पर ध्यान दें। देखिए, समाज बहुत ज़्यादा टफ है, रेप बलात्कार तुरंत हो रहे हैं। परमेश्वर हमें सुरक्षा दे रहा है, परमेश्वर सुरक्षा देगा, लेकिन हमें आपको कंट्रोल करना है। खासकर मसीहों पे मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मसीहों के लिए वचन है मेरे भाई मेरे बहनों। और बल्कि खुद ऐसे अपने आप को बन के रहो, है ना, अपने आप को बन के रखो, ताकि आपके फ्रेंड अगर कहे यार तू कैसे कपड़े पहनती है, सिर्फ कहना कपड़े नहीं पहनती मैं प्रभु का काम करती हूँ, इसलिए मैं अपने परमेश्वर की मर्जी पूरी कर रही हूँ। आपको देख के वो बदल जाए, वो क्या वाक्य में तू ठीक कह रही है, मेरी सहेली, मेरी फ्रेंड, तू ठीक कह रही है, मैं भी तेरे जैसे बनूँगी। ऐसा ना हो तू भी हॉट कपड़े पहन रही है, तू भी सेक्सी बन रही है, मैं भी बनूँगी। ये वर्ड जब मैं कमेंट पे देखता हूँ मसीह बहनों के, और फिर
उस कमेंट पे बड़ी हाहाकार सा रखता है, हंसी आती है मुझे, फिर मैं रोना, फिर दुख भी आता है। क्या हो गया आजकल बहनों को, एक ऐसे वाहियात, ऐसे चीप कमेंट के लिए अपनी मर्यादा को पार कर रहे हैं। क्या ऐसा प्रॉब्लम होने से हमें क्या मॉडल मिलेंगे? क्या स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार की जा रही है ऐसे करने से? और फिर जब हमारे साथ पाप की मजदूरी मौत आती है, यानी कि जब हम पे प्रभु का दंड होता है, फिर हम चिल्लाते हैं, प्रभु हमें बचा ले, हमें बचा ले, हम अब नष्ट हो जाते हैं। आज कितनी बहनें, कितने भाई ठोकर का कारण बन रहे हैं। मेरे भाई, ज़िंदगी में ठोकर का कारण ना बनना। मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर आप ठोकर का कारण बन गए, यकीन मानना बहुत ज़्यादा दुख होगा। ज़िंदगी भर कनक कसक दिल से नहीं उतरेगी। कोई आपके कारण आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, ठोकर कारण, आपको क्या नींद आएगी? क्या आपके कारण कोई ये सोचे कि मैं इसके कारण पाप में गिरा? सुनने में जब यह आए कि भाई आपके कारण मेरा जीवन बच गया, आपके कारण मैं पवित्र हो गई, आपके कारण मैं अच्छे जीवन में हो गया, तो कितनी खुशी होगी। कोई बहन से बोले, बहन तेरे कारण मेरे जीवन बच गया, तेरे कारण मैं पाप से छूट गया, तो बहनों को कितना सर उठेगा, है ना? और आवाज़ आएगी, उंगली उठे हर भाई बहन पे, उंगली उठे हर भाई बहन पे, आवाज़ आनी चाहिए, बेटी हो तो इस जैसी, बेटा हो तो इस जैसा, ऐसे करके उंगली उठे। ये ना उठे, उंगली तो फिर भी उठेगी, आवाज़ ये नहीं आनी चाहिए, ऐसी बेटी होने से तो ना होना अच्छा है, ऐसी लड़की होने से तो ना होना अच्छा है, ऐसे लड़के होने से तो ना होना अच्छा है, ऐसा बेटा होने से ना होना अच्छा है, इससे तो मेरे बेटे को बिगाड़ दिया, इससे मेरी बेटी को बिगाड़ दिया। ये वर्ड मसीहों के लाइफ में नहीं आने चाहिए, बल्कि तारीफ परमेश्वर की हो हमारे द्वारा। आज कितनी भाई बहनों ने सुना है। बदलोगे अपने आप को, बदलोगे, बनो, आज बनोगे हम आशीष कारण, नहीं बनना हमें ठोकर कारण। आइए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष बरकत है। धन्यवाद करते पिता इस सुंदर और सामर्थ्य और बहुमूल्य वचन के लिए, जिस संदेश को मैं कारगर हुआ पिता। आज तूने पिता काफ़ी टाइम बाद तूने ये वचन में तूने प्रकाशन दिया। हाँ मेरे स्वामी, अद्भुत रीति के परमेश्वर, आज इस वचन ने मेरी ज़िंदगी को बदला है पिता। आज ये वचन सबकी ज़िंदगी को बदल दे पिता। आज जितने भाई बहन किसी के लिए ठोकर कारण बने, चाहे वो ऐप में हो, चाहे बुरी संगति में हो पिता, आज क्षमा करना पिता, क्षमा करना। और कोई ना कोई किसी कारण पाप में गिरा है तो प्रभु क्षमा करना, और प्रभु क्षमा करना पिता। मैं ताकि भीख मांगता हूँ पिता, और ठोकरान जो मुसीबत आई है वो मुसीबत चली जाए पिता। प्रभु जी शैतान को ठोकर खाने के ना होने पाए पिता। आज जितने भाई बहन देख रहे पिता, उन सब पे तेरी आशीष बरकत हो पिता। आज वो अपने लिए माफ़ी मांग रहे, सिर्फ अपने लिए माफ़ी मांग रहे। आज उनको याद आ रहा सारा गुनाह कि हाँ मैंने उस लड़के को ठोकर खिलाई, मैंने अपने कपड़ों के द्वारा ठोकर खिलाया, मैंने अपने शराब के द्वारा, अपने बुरी आदत के द्वारा उसको गलत काम में इन्वॉल्व करा, किसी को विषय गर्दी में इन्वॉल्व करा, किसी को पैसे में, किसी को लालच में, किसी को झूठ में इन्वॉल्व करा, खुद तो पाप करा, सामने वालों को भी पाप करवाया। आज मेरे कारण कितने लोग पाप में आ गए। ऐसा लोग जो सोच रहे हैं, प्राश्चित कर रहे हैं, प्रभु उनको क्षमा करना, क्षमा कर दे मेरा राजा, क्षमा कर दे पिता, क्षमा कर दे पिता, क्षमा कर दे पिता। इस ठोकरों के कारण क्षमा कर दे पिता। तेरा दास भी क्षमा मांग रहा है पिता, आज क्षमा कर दे पिता, आज क्षमा कर दे पिता, आज क्षमा कर दे पिता। प्रभु प्रार्थना सुनकर धन्यवाद करते हैं। आंसू के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, आत्मिक आंसू के साथ पिता, क्योंकि याद आते जब वो पल कि वाकई में हम किसी को ठोकर खिला के बड़े इन्जॉय तो करते हैं, लेकिन जब उसका रिजल्ट सामने आता है तो खून के आंसू आ जाते पिता। आज हम सबको माफ़ कर दे पिता, आज क्षमा कर दे मेरे राजा, और आज क्षमा करके हमें छुटकारा दे, उद्धार कर दे हम सबका पिता। आज जितने लोग क्षमा मांग रहे हैं, जितने लोग तौबा कर रहे हैं, जितने लोग प्रायश्चित कर रहे हैं, जितने लोगों को याद आ रहा है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे माता पिता, कोई भी हो, चाहे पुराना पाप का याद आ रहा हो, चाहे अभी का हो, चाहे कैसा भी हो, आज ठोकर के कारण का याद जो आ रहा है, आज क्षमा कर दे पिता, क्षमा कर दे और नया बना दे पिता। तूने क्षमा करा पिता, धन्यवाद करता हूँ। तूने बीमारी महामारी सबसे दूर कर, धन्यवाद करते पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रेज़ द लॉर्ड बहनों, प्रभु आपको आशीष दे। आज सिर्फ क्षमा ही है हमारे पास, और प्रभु हमें माफ़ करेगा। अगर आपको कोई भी बात याद आती है, घुटनों के बल आना, प्रार्थना करना, क्षमा मांगना, हो सके उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगना कि भाई मैंने तेरे लिए पाप का कारण बना, मैं तेरे लिए ठोकर कारण बना, मुझे क्षमा करना। अगर आप क्षमा नहीं मांग सकते उसे, तो खुदा से क्षमा मांगना, प्रभु यीशु से क्षमा मांगना, वो क्षमा वाला है। इस वचन ने मेरे जीवन में काम करा,
आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। वीडियो को शेयर करें, सभी लोग जितने ले करें, ये भी एक आशीष कारण है। अभी तक हम ठोकर कारण बने, अब आपको आशीष कारण करना है। तो हर एक मेंबर इस वीडियो को शेयर करेगा ताकि आपके द्वारा एक आशीष, एक ठोकर ना लगे लोग, ये वीडियो वहाँ तक जाए, ये संदेश वहाँ तक जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे इस सुंदर वचन के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।